हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हम लोग जो कंक्लूजन निकाले थे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, पहला तो क्या था कि ग्लूकोज को HI के साथ रिएक्शन की तो ये नॉर्मल हेक्सेन दे रहा है, ये नॉर्मल हेक्सेन दे रहा है। ये क्या प्रूफ करता है कि जितने भी 6 कार्बन एटम हैं सब सीधी श्रृंखला में एक स्ट्रेट चेन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। दूसरा रिएक्शन किए थे कि ग्लूकोज का रिएक्शन हमने NH2OH से करवाया था, NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाया था। ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब ग्लूकोज रिएक्शन करता है तो ये प्रूफ करता है कि ये इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये प्रूफ क्या करता है कि प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन कंपाउंड, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल। तीसरा रिएक्शन जो हम लोग करवाए थे ग्लूकोज का रिएक्शन करवाए थे ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाए थे। और ये क्या दे रहा था, ग्लूकोनिक एसिड दे रहा था, COOH CHOH होल 4 CH2OH, यही है ग्लूकोनिक एसिड। देखिए C6H12O6, ये ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में हमको दे दिया C6H12O7, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया ग्लूकोनिक एसिड का। ये प्रूफ करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। यानी ये प्रूफ क्या करता है, प्रूफ्स द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइडिक ग्रुप इन द मॉलिक्यूल, एल्डिहाइड ग्रुप इन द मॉलिक्यूल, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसके साथ प्रेजेंट। ये तीसरा रिएक्शन। चौथा रिएक्शन, अगर ग्लूकोज का रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा रहे थे, ग्लूकोज प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O, इसके साथ रिएक्शन करवा रहे थे तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना रहा था। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ये प्रूफ क्या करता है कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन इतना रिएक्शन से। अब एक पांचवा रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट मतलब क्या हो गया, CHOH होल 4 CH2OH प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा तो एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COCOCH3 के साथ रिएक्शन कराएं तो ये ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बनाएगा। यानी ये क्या हो गया, CHOH, ये क्या बन जाएगा CHOCOCH3 होल 4 CHOCOCH3, ये ग्लूकोज पेंटाएसिटेट है। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट ये क्या प्रूफ करता है कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर इसी ग्लूकोज को HNO3 के साथ रिएक्शन कराएं नाइट्रिक एसिड के साथ तो ये सैकरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, COH CHOH होल 4 COH। ये प्रूफ क्या करता है कि इसमें प्राइमरी अल्कोहल का वाला ग्रुप प्रेजेंट है। यानी इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये देखो 1 डिग्री अल्कोहल इसमें प्रेजेंट है। 1 डिग्री अल्कोहल मतलब ये
हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है जिसके बगल में मात्र एक ठो कार्बन एटम है। तो ये प्रूफ करता है, प्रूफ्स द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक 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 ग्रुप इन द मॉलिक्यूल, इन द मॉलिक्यूल। इस तरह से हम लोग देखें कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या है, ये 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है। तो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को हम 2 डायमेंशनल पेपर पे कैसे डिपिक्ट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला का मदद लिया जाता है, जिसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे। अभी तक के जो स्ट्रक्चर हम लोग देखे उसमें ग्लूकोज को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट किए, CHO CHOH होल 4 CH2OH। फिशर रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम लोग इसको 2 डायमेंशनल पेपर पे 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ बैकग्राउंड में आप क्या रखोगे, CHO, सिंपल सी बात, 4 ठो लाइन खींचिए, यहाँ CH2OH डाल दीजिए, OH OH H OH, इसके अपोजिट एक H, इसके अपोजिट OH, इसके अपोजिट H, इसके अपोजिट H डाल दीजिए। यहाँ देखिए ये कार्बन एटम, जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ वहाँ आप कार्बन समझिए। तो इस कार्बन के चारों तरफ 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, OH CHO H और एक ये हो गया, इसके भी चारों तरफ H OH, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो कितने कायरल कार्बन एटम हो गए, 4 कायरल कार्बन एटम यहाँ पर हो गए, 4 कायरल कार्बन एटम। अब फिशर साहब बताते क्या हैं, इसके ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो सकते हैं, 2 to the power 4, 16 आइसोमर हो सकते हैं, 2 to the power 4, टोटल 16 आइसोमर हो सकते हैं। अब यहाँ हम ये बताना चाहते हैं, कहीं कहीं आप देखोगे D प्लस ग्लूकोज लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये प्लस क्या है और D क्या है, तो अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, जब उसमें प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन एटम होंगे। कायरल कार्बन एटम मतलब ऐसा कार्बन एटम जिसके साथ 4 ठो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, या 4 ठो डिफरेंट ग्रुप भी अटैच्ड हो, तो वो कायरल। अगर कोई कायरल का ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तभी होगा जब वो प्लेन पोलराइज लाइट के साथ इंटरेक्शन करे। अगर प्लेन पोलराइज लाइट को डेक्स्ट्रो मतलब राइट हैंड साइड में अगर मूव कर दे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लस फॉल्ट या स्मॉल डी फॉल्ट। डी मतलब हो गया डेक्स्ट्रो फॉल्ट, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को ये इस तरह से क्लॉकवाइज मूव करवा दिया। और अगर मान लो कि प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दे तो ये माइनस फॉर्म कहलाएगा, और इसको एल फॉर्म बोलते हैं। एल मतलब हो गया ये लीवो फॉर्म कहलाएगा। लेकिन ग्लूकोज के साथ इस कैपिटल डी का कोई ऑप्टिकल रोटेशन के साथ लेना देना नहीं है। इस डी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो ग्लिसरल्डिहाइड लिखोगे, देखोगे CHO CH, यहाँ OH कर दो, यहाँ H और यहाँ CH2OH। ये हो गया ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। ग्लिसरल्डिहाइड CHO COH H CH2OH, 3 कार्बन एटम का ये एल्डिहाइड है, 3 कार्बन एटम का ये एल्डिहाइड है ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल। अब देखो, अगर ये लास्ट कार्बन एटम के बगल वाले कार्बन एटम पर, ये लास्ट कार्बन एटम है, इसके बगल वाले कार्बन एटम पर अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो इसको बोलते हैं डी फॉर्म। अगर किसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लास्ट कार्बन एटम के बगल वाले कार्बन एटम पे ये इसका शकल और इसका शकल मिलता है
तो अगर मान लो कि राइट हैंड साइड में OH ग्रुप लगा हुआ है तो ये हो गया D प्लस ग्लूकोज। और अगर मान लो कभी ऐसा हो कि ये OH इधर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, L ग्लूकोज हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर मान लो अगर इस तरीके से हो जाए, ग्लिसरॉल्डिहाइड का H और OH, यहाँ CH2OH और यहाँ CHO है, यहाँ क्या है H है और OH क्या हो जाए लेफ्ट साइड में आ गया, तो ये क्या हो गया L ग्लिसरॉल्डिहाइड है, L ग्लिसरॉल्डिहाइड है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर ग्लूकोज में ऑब्टेन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, L ग्लूकोज बोलेंगे। अगर प्लस, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ग्लूकोज के साथ D लगा हुआ है तो D का मतलब ये डेक्स्ट्रो और लिवो से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड के शकल से अगर इसका शकल मिल रहा हो, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या है CHO COH H CH2OH, तो लास्ट कार्बन आइटम के बगल वाले कार्बन आइटम पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है वो अगर इस साइड है, राइट हैंड साइड है, तो इसको बोलेंगे D प्लस ग्लूकोज, D ग्लूकोज। और प्लस मतलब हो गया ये क्या है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ग्लूकोज ऐसा भी हो सकता है जो लिवो रोटेटरी भी हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ हो जाएगा D माइनस ग्लूकोज। तो D माइनस ग्लूकोज मतलब क्या है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो था वो कैसा है लिवो रोटेटरी है, लेकिन D जो कैपिटल D है ये ग्लिसरॉल्डिहाइड से मेल खा रहा है। अगर मान लो यहाँ L ग्लूकोज लिखा हुआ है, L माइनस ग्लूकोज लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि OH ग्रुप ग्लिसरॉल्डिहाइड वाला जो मॉलिक्यूल है उसके विपरीत, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसके विपरीत OH ग्रुप अगर अटैच्ड है तो ये L ग्लूकोज के फॉर्म में आ गया। तो मैं समझता हूँ कि आप D और L का मतलब समझ गए होंगे और इस प्लस साइन और माइनस साइन का मतलब समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ D ग्लूकोज, इसका मतलब क्या है, यही है कि ये पॉजिटिव साइन बता रहा है क्या है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और D मतलब हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड की तरह ही का ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू ऑल।